वेलकम टू मार्केट इन शॉर्ट्स। हाउसिंग बबल और 2008 मार्केट क्रैश। क्या किसी ने सोचा था कि 2002 के डॉट कॉम बबल के जस्ट 6 साल बाद एक उससे भी बड़ा मार्केट क्रैश होगा। हमाम में सभी नंगे, ये कहावत 2008 मार्केट क्रैश को करेक्टली डिफाइन करती है। 2002 के डॉट कॉम बबल के बाद लोग स्टॉक मार्केट से अपना पैसा निकाल रहे थे और तलाश कर रहे थे एक न्यू अपॉर्चुनिटी की जो स्टॉक मार्केट से सेफ भी हो और बड़ी भी। और वो अपॉर्चुनिटी उन्हें मिली रियल एस्टेट में, जहां गवर्नमेंट की कैंपेन्स लाइक हाउसिंग फॉर ऑल एंड लो होम लोन इंटरेस्ट रेट्स ने लोगों के कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत तो होमलेस पीपल्स को घर देने से हुई, बट धीरे धीरे इसमें सारे बड़े लोग जुड़ने लगे, जैसे बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, यहाँ तक कि इंश्योरेंस कंपनियां भी। साल 2002 से 2005 के दौरान यूएस के अंदर न्यू हाउसेस की डिमांड एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगी। तो क्या था? इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए बैंक्स ने भी हजारों करोड़ रुपए के लोन उस दौरान सैंक्शन किए एंड अपना रिस्क मैनेज करने के लिए उन्होंने उन लोन्स को कंबाइन करके एक यूनिट बनाई जिसको उन्होंने नाम दिया CDOs का। देखते ही देखते बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी इस तरफ अपना इंटरेस्ट दिखाने लगे और जो CDOs AAA रेटिंग्स के थे वो उनको परचेज करने लगे on the assumption that they will be very profitable in the coming future। इस दौरान सबको लग रहा था रियल एस्टेट इज द सेफेस्ट एंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट एंड ये हाउसिंग डिमांड एक्सपोनेंशियली ऐसे ही बढ़ती रहेगी। साल 2002 से 2007 के बीच इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के CDOs बेच के बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट कमाया और मूडीज जैसी बड़ी कंपनी का प्रॉफिट भी 4 गुना तक बढ़ गया था। देखते ही देखते इंश्योरेंस कंपनियां भी बिलियंस ऑफ डॉलर का प्रीमियम कमाने लगी। जिस रेट से कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ रहा था उससे भी तेजी से बढ़ रहा था उनका लालच। बैंक अब अपने कमीशन के चक्कर में बोरोवर्स का बैकग्राउंड चेक किए बिना उनको लोन सैंक्शन करने लगी एंड उन लोन्स को सब प्राइम लोन्स कहा गया। इन सब प्राइम लोन्स के CDOs को क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने अपने प्रॉफिट के चक्कर में AAA, जो कि सबसे अच्छा रेटिंग माना जाता है, वह उन्हें असाइन किया। 70% से भी ज़्यादा CDOs को AAA रेटिंग दी गई। इस दौरान बैंक्स ने अराउंड 177 बिलियन डॉलर्स के सब प्राइम लोन सैंक्शन किए। दोस्तों, ये बबल बस्ट हुआ ईयर 2002 के दौरान, जब इन सब प्राइम लोन्स की इन्वेस्टमेंट लोग डिफॉल्ट करने लगे। शुरू में तो बैंक्स को लगा उन होम लोन्स के अगेंस्ट घर बेच के वो अपना पैसा रिकवर कर लेंगे, बट गिरती हुई घरों की डिमांड और बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट्स की वजह से नए होम बायर्स मार्केट से मानो गायब से हो गए थे। तो क्या था? ये हाउसिंग बबल ताश के पत्तों के महल की तरह थरथरा कर गिरने लगा एंड एक के बाद एक बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक बैंकरप्सी फाइल करने लगे। यहाँ तक कि सबसे बड़े बैंक लेमन एंड ब्रदर्स भी बैंकरप्ट हो गया। दोस्तों, ये फाइनेंशियल होल इतना बड़ा था कि विश्व का कोई भी देश इसके इम्पैक्ट से नहीं बच सका और एक अनुमान के हिसाब से अराउंड 450 बिलियन डॉलर्स का लॉस हुआ, जिसने जन्म दिया 2008 के रेसेशन को। एंड इस दौरान अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी अराउंड 10% से बढ़ गई थी। यूएस को रेसेशन और अनएम्प्लॉयमेंट से बचाने के लिए यूएस गवर्नमेंट ने मल्टीपल सपोर्ट पैकेजेस अनाउंस किए एंड सबसे बड़ा पैकेज था AIG इंश्योरेंस कंपनी के लिए अराउंड 177 बिलियन डॉलर का। दोस्तों, इस इवेंट से हमें सीखने को मिलता है कि कैसे लालच या ग्रीड हमें पूरी तरह खत्म कर देता है। Therefore, whenever you make any investment in stock market, आपका लालच या ग्रीड कंट्रोल में होना चाहिए एंड आपके सभी फाइनेंशियल डिसीजन इन्फॉर्म्ड एंड रिस्क मैनेजमेंट के साथ होने चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मार्केट इन शॉर्ट्स।